अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आज सुबह। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? इससे पहले कि मैं कोई और बात करूं, हमेशा यही होता है रोज़ाना कि मैं बातें शुरू कर देती हूं, प्रोग्राम का फॉर्मेट बताने लग जाती हूं और हमारा इक़्तिबास फिर लेट हो जाता है। आज इक़्तिबास में मेरे पास जो एक कहानी मौजूद है वो बहुत खूबसूरत है और मैं नहीं चाहती कि मैं इसे डिले करूं या फिर ये रह जाए। तो सबसे पहले आपको ये सुनाती हूँ एक अच्छी बात से जो हम आगाज़ करते हैं। एक बादशाह की अदालत में किसी मुल्जिम को पेश किया गया। बादशाह ने मुकदमे के बाद इसको कत्ल करने का हुक्म दिया। मौत के हुक्म से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता, तो मुल्जिम बेखौफ होकर बादशाह को गालियां देने लगा। बादशाह ने पूछा कि ये क्या कह रहा है। एक नेक दिल वजीर ने कहा कि ये कह रहा है अल्लाह पाक इन लोगों को पसंद करते हैं जो गुस्से को जब्त कर लेते हैं और लोगों के साथ भलाई करते हैं। बादशाह सुनकर मुस्कुराया और इसकी रिहाई का हुक्म दे दिया। एक और वजीर जो तंग दिल था कहने लगा कि आपको धोखे में रखा गया है, वरना ये आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा था। बादशाह ने सुनकर कहा कि तेरे सच की बुनियाद बुग़्ज़ और कीने पर है और तेरे भाई की गलत बयानी नेक नियति पर है। इसका जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो भी नीचे लिखा गया है कि इस हिकायत से ये सबक मिलता है कि जहाँ सच कहने से बिगाड़ फैलता हो वहाँ मसलतन सच को छुपाना बेहतर है और खल्क़े खुदा की भलाई का मकसद हमेशा दिल में रहना चाहिए और जिस किसी की बात पर कोई अमल करता हो इसको हमेशा भले की बात करनी चाहिए। अच्छा, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें एक चीज़ जो मुझे लगी जो हमारे माशरे में भी है कि हम उस वक्त बुराइयों की तरफ निशानदेही करते हैं जब हमारा अपना फ़ायदा हो रहा हो या जिससे हमारी नहीं बनती उसका नुकसान हो रहा हो। तो हम बुराई को सिर्फ बुराई के लिए या किसी भी बिगाड़ को इसलिए हाईलाइट नहीं करते ज़्यादातर कि ये बिगाड़ सुधर जाए या ये बिगाड़ पैदा होने से बच जाए या लोगों की ज़िंदगियां ख़राब होने से बच जाएं। हम उस वक्त जब हमें पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है, अपना कोई फ़ायदा होता है, उस वक्त कोशिश करते हैं कि अब इस बिगाड़ पर से पर्दा उठा देना चाहिए। आज के प्रोग्राम में खैर ये सब्जेक्ट नहीं है, मगर सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही मुनफरिद, बहुत ही मज़े का है। छोटे बच्चे से लेकर जब छोटा बच्चा दुनिया में आता है, मेरी उम्र तक या मेरी उम्र से भी आगे जाकर, हर एज में हमें किसी न किसी बात पर ऐसा महसूस होता है कि हमें नज़र लग रही है या हमारे अपनों को नज़र लग रही है। अच्छा, नज़र लगती भी है, ऐसा होता भी है। हम अगर अपना मजहबी पहलू सामने रखें तो ये तमाम चीज़ें सच भी हैं, लेकिन हर बात में इस बात को सामने ले आना कि जी नज़र ही लगी है, बस अगर मेरी भी कोई कोताही है उसकी वजह से मेरा कोई काम रुक गया है तो इसमें भी नज़र का ही किरदार है या नज़र का ही अमल दखल है। ये कितना सही है, ये नज़र के हवाले से, नज़र बद के हवाले से आज हम पूरी डिस्कशन करेंगे। आप भी कॉल कीजिए। हर पहलू पर बात करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स होंगे जो हमें और आपको आगाह करेंगे। हम मजहबी एंगल भी इसमें लेंगे, दुनियावी एंगल भी जो मैं आप हम सब समझते हैं उसके हवाले से भी। मैंने ये भी देखा है कि छोटा बच्चा, बहुत छोटे से बच्चे बहुत रो रहे हैं, अम्मा ने मिर्चें उतारी और उसके बाद वो मिर्चें जलाई और उसका रोना बंद हो गया। अब ये एतकाद की बात है, इसमें वाकई कोई सच्चाई या सदाकत है क्या? नज़र ऐसे उतरती है, नज़र दुआएं पढ़ने से उतरती है, ये मामला क्या है? इसे हम बेहतरीन तरीके से समझने के लिए अपने मेहमानों को मदऊ करेंगे, लेकिन उनसे पहले एक केस है हमारे पास जिनको बहुत नज़र लगती है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और इनका नाम फरजाना है। वैसे ये शेफ है लेकिन ये केस भी हैं। इस पर्टिकुलर ये नज़र ही लग गई थी इनको, ये नज़र लगी और इनका माइक जो है। खैर अभी ये ना करें, अभी आप इसको ऐसे बात करें, ऐसे भी बात हो सकती है। और क्या, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक ठाक है? हाँ। और नज़र के मामले में आप मुझसे काफ़ी बातें कर रही थी। हाँ, नज़र होती है और मुझे इसलिए, एक तो हमारे मज़हब में भी है और दूसरी बात ये कि मुझे इसलिए एतक़ाद है कि मुझे बहुत नज़र लगती है, मेरी चीज़ों को बहुत नज़र लगती है। आपको कैसे पता कि नज़र ही लगी है? हो सकता है कि कहीं आपकी स्टुपिडिटी भी हो जो आपके काम के आड़े आ जाती हो। काम की बात नहीं, जैसे मेरे कपड़ों, कभी अक्सर ऐसा हुआ है कि कोई अच्छा ड्रेस पहना हो, किसी ने टोका और घर आती हूँ और आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो ऐसी जगह से फटता है कि मतलब वो पहनने के काबिल ही नहीं होता। इस तरह कपड़े तो वैसे ही अच्छे पहनती हैं। 2-3 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर मैं एक मेरी ज्वेलरी थी वो मैंने पहनी, उसका एक इयररिंग ऐसे खोया, उसको ऐसी नज़र लगी कि वो मिला ही नहीं, मतलब कि इस तरह से ना। और बाज़ दफ़ा मेरे अक्सर ऐसे जानने वाले हैं कि उनका भी मैंने सुना था कि खाने पीने पे नज़र हो जाती है। अगर आप किसी के सामने कोई ऐसी
वाइट कलर की दूध पी लें। बच्चों को भी कहते हैं कि आप लपेट के फीडर दूध पिलाएं, इस तरह खुला ना पिलाएं दूध। तो हमारे एक जानने वाले, उनको इस तरह नजर हुई थी कि वो दूध पी रहे थे, तो ऐसी मतलब उनके किस फैमिली में किसी ने टोका कि उनको ना खून की उल्टियाँ शुरू हो गई। उसके बाद से उन्होंने दूध पीना बिल्कुल ख़त्म हो गया उनको। हाँ, ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं वैसे। तो वो कहते हैं कि नज़र पत्थर को भी तोड़ देती है, इतनी बुरी चीज़ होती है नज़र। और नज़र के हवाले से जो जो बातें कही गई हैं वही हम आज डिस्कस करना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं, अच्छा अम्माओं को तो यही लगता है कि उनके बच्चों को नज़र लगी है, बच्चा कितना एक वजह क्यों ना हो ज़माने के लिए, लेकिन अम्मा के दिल को वो प्यारा है तो बस वो कहती हैं कि मेरे बच्चे को नज़र ही लगी है। ये हमारे साथ भी है बीइंग पेरेंट्स, और मेरे ख्याल में हमारे अम्मा अब्बा के साथ भी है। हमारी अम्मा तो जब बाबर कराती है नजर लग गई है तो फील होता है अच्छा वाकई लगी है, नहीं लगी है, क्या हुआ है, कुछ और। जैसे मेरी अम्मा अभी भी कहती हैं कि जाया करो बाहर निकला करो तो चारों कुल अपने ऊपर पढ़ के फूका करो, आयतल कुर्सी पढ़ के, तमाम चीजें बहुत जरूरी हैं, ये तो बहुत अच्छी भी है, ये रूटीन में रहनी भी चाहिए। हो जाता है नजर से, अगर होनी भी होती है तो नहीं होती। हाँ, एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद मेहमानों से बात करते हैं और वो इस टॉपिक को भरपूर तरीके से आगे लेकर चलेंगे। लेकिन आज आप बना क्या रही हैं? आज मैं बना रही हूँ चिकन हैलोपिनो पेपर्स बना रही हूँ। ओहो, हैलोपिनो पेपर्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि एक मशरूब नुमा चीज में डब्बे में बंद होते हैं, बॉटल में मिल जाते हैं, घर में भी बना सकते हैं आप। खुशबू बहुत अच्छी होती है और इसको आप सैंडविचेस में भी काट के लगा सकते हैं और भी बड़े सारे काम कर सकते हैं, तो ये आपके घर में होना चाहिए। एक ब्रेक, उसके बाद वी आर कमिंग बैक। ये बात अक्सर मुशाहिदे में आई है कि नजर बद से बाज़ औक़ात इंसान किसी ऐसे मर्ज का शिकार हो जाता है जिसकी ना तो तशख़ीस मुमकिन होती है और ना ही इलाज। वक्त गुजरने के साथ साथ शिद्दत मर्ज में कमी के बजाय इजाफा होता जाता है। नजर बद के असर से जहां आप माली तौर पर मुतासर होते हैं, वहीं आपकी सेहत भी बुरी तरह मुतासर होती है। इसका शिकार हर तरह के लोग हो सकते हैं, मगर नजर औरतों और बच्चों को बहुत जल्द अपनी लपेट में ले लेती है। बुरी नजर को उतारने के लिए हमारे यहाँ मुख्तलिफ वज़ाइफ का विर्द और अमल किए जाते हैं। इससे बचने के लिए अक्सर देखने में आया है कि लोग मुख्तलिफ किस्म के तावीज़ात, चांदी की तख्तियाँ, काली पट्टियों का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई मुख्तलिफ कुरानी आयतों का विर्द करके नजर बद से अपनी हिफाजत करता है। वेलकम बैक। और नजर बद के हवाले से यही सबके अपने अपने टोटके हैं। तावीज़ का भी जिक्र किया गया, काली पट्टियाँ गाड़ियों से लेकर हर जगह बांधी जाती हैं, काली चूड़ियाँ लोग पहनते हैं, ख़वातीन पहनती हैं, बच्चों के काले धागे बांधे जाते हैं। इसके अलावा भी मिर्चों से नज़र उतारी जाती है, अंडे से नज़र उतारी जाती है, और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये कितने फ़ाल हैं, कितने बेहतर हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत हम करते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, मेरे ख्याल में आप सब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये टॉपिक हो और डॉक्टर मुईज़ हमारे साथ मौजूद ना हो, ये हो नहीं सकता। आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? एंड हमारे माइंड की जो साइंस है उसके साथ रिलेट करते हुए आज के टॉपिक को आप ज़रूर हमें एक्सप्लेन कीजिए। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं हमारी एस्ट्रोलॉजर रोजीना जलाल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक है। और आपने भी यहाँ पर मेरे ख्याल में नज़र का तोड़ और उसके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें हमें बतानी है ना? जी बिल्कुल। तो शुरुआत हम डॉक्टर मुईज़ आपसे करते हैं। देखिए जी, दीन के हवाले से कुरान में भी है और हदीस में भी है नज़र बद का या बद नज़र का ज़िक्र। टेक्निकली होती क्या चीज़ है कि जब आप किसी शय को इंटेंसिटी के साथ देखते हो तो जो इंटेंसिटी होती है वो इंसान के जो इमोशंस होते हैं वो इमोशन अफेक्ट करते हैं सामने वाली चीज़ को। ये एक साइंटिफिक मेडिकल फैक्ट है। अच्छा। अब जब आप किसी चीज़ को तारीफ़ भी करते हो और आप उस तारीफ़ में आपकी इंटेंसिटी शिद्दत ज़्यादा है, तो जिस शय की तारीफ़ की जाए उस शय के ऊपर आपके थॉट या आपके इमोशंस का असर होता है। हर चीज़ कायनात में एनर्जी से बनी है। मेरा जिस्म में एनर्जी, आपके जिस्म में एनर्जी है, हम जिस चीज़ को देखते हैं वो भी एनर्जी से बनी है। तो एनर्जी से एनर्जी का टकराव होता है। साइंस ये कहती है कि तीन चीज़ें आखिरी दम तक, जब कि दुनिया कायम है, तीन चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होगी। एक, आपकी हरकत, आप जो चलते फिरते हैं, हाथ मूव करते हैं, वो स्पेस में वाइब्रेशन कॉज करती है। दूसरा, आपकी सोच, सोच के साथ आपकी फीलिंग्स जो होती हैं वो, और तीसरे आपके बोले हुए अल्फाज। ये तीनों स्पेस में, आकाश में रहेंगे क़यामत तक, जब तक ये दुनिया कायम है। तो अब जब बोलने से इर्ताश पैदा होती है, सोचने से इर्ताश पैदा होती है और हरकत से इर्ताश पैदा होती है, तो ये जो सोच की इर्ताश है ये सामने वाली चीज़ को अफेक्ट करती है।
हमारा अफेक्ट इस तरह होता है कि हमारे जिस्म के गिर्द एक ऑरा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। जब कभी कोई जादू हो, असरात हो, तो वो सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑरा जो एक प्रोटेक्टिव शील्ड है। कुरान ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे चारों तरफ फरिश्ते मुतयन कर रखे हैं। ये नूर है इंसान का, अल्लाह ने रखा है इंसान की हिफाजत के लिए। जब कोई बद नज़र होती है तो ये पेनिट्रेट करती है उस ऑरा को और उस शख्स को जाके लगती है, यानी उसके ऑरा को इन्फ्लुएंस करती है। अच्छा। जब ऑरा में तब्दीली आती है तो इंसान बीमार होता है, गलती हो जाती है, फैसले गलत करता है, नुकसान हो जाता है। तो हम फिर कहते हैं कि ये नज़र बद है, अब बद नज़र है। ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। दुनिया के हर कल्चर में, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, आप देख ले, हर जगह इस पे बिलीव है कि ये इविल आई होती है। वर्ड्स थोड़ी डिफरेंट हो सकते हैं, तरीके थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। पर्शिया के अंदर है, अरबिक के अंदर है, हिब्रू ज़बान में इसके ऊपर काफ़ी लिटरेचर अवेलेबल है। तो दुनिया इस चीज़ को मानती है कि एक चीज़ है जिसे हम नजर बद कहते हैं और उससे बचना चाहिए इंसान को। ओके, वी हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है नुसरत बहन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मंजूर इलाही कोट नजीबुल्लाह हरीपुर से बात कर रहा हूँ। मैं एमसीआर की टीम, आपके कैमरामैन, सबको, आपके मेहमानों को मेरा सलाम और फरजाना बहुत बहुत सलाम। नुसरत बहन, बहुत जबरदस्त बेहतरीन टॉपिक आप लेके आ जाए हैं। ये एक घर घर का मसला है, आपका हर एक शख्स का मसला है। हर एक, मैं कहता हूँ कि जो भी जानदार है उसके साथ ये चीज लगी हुई है। मैं बताऊं कि मैं डॉक्टर मुहीब साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जो बात वो कर रहे हैं ये है कि हर इंसान के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव की दो लहरें हैं, दो चीजें हैं। ठीक है। जिस तरह आप, मैं कहता हूँ कि नजरे बद के साथ साथ नजरे अच्छा भी लगती है। आप जैसे कह देना उफ माशाल्लाह, नहीं कहते और कह देते हैं जी बहुत अच्छी चीज है, वो आगे पत्थर भी होगा तो वो भी फट जाएगा। कुछ लोगों के अंदर इस किस्म की ताकत होती है, इस तरह की ताकत होती है कि वो जैसे ही बात करते हैं आगे वाली चीज का बेड़ा गर्क हो जाता है। ये नजरे बद के अलावा एक नजरे अच्छा भी होता है कि आप किसी को अच्छी नजर से भी देखेंगे ना, तब भी उसका नुकसान हो जाता है। ठीक है, हम इस बात को ऑन एयर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि जी माँ बाप की नजर लगती है तो माँ बाप तो प्यार से ही देख रहे होते हैं अपनी औलाद को, फिर भी नजर लग जाती है। तो ये नजर अच्छी और नजरे बद, ये इंटेंसिटी की, इसको मिसाल दूं मैं, एक और कॉलर है साथ ही, छोटा सा एग्जाम्पल दूं। माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। सपोज करो वो उसको अपने हाथों में लेकर जोर से दबाए तो बच्चा मर सकता है ना। तो इंटेंसिटी की बात इसीलिए मैंने की थी। अच्छा। इसमें इंटेंशन की बात नहीं है, नियत की बात नहीं है, इंटेंसिटी की बात है। हाँ, मतलब नियत खराब या अच्छी नहीं होती है। नहीं होती। हाँ। वो हो सकती है, बुरी भी हो अच्छी भी हो, मगर इस वक्त हम नियत को मद्देनजर नहीं रख रहे, हम इंटेंसिटी को रख रहे हैं। तो माँ की नजर औलाद पे इसलिए होती है कि वो जब बेतहाशा प्यार आता है, उस प्यार में अंदाजा नहीं होता कि कितनी इंटेंसिटी, कितनी शिद्दत से वो प्यार आ रहा है। वो शिद्दत भी नुकसान करती है बाज़। ठीक है, एहसन साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, और डॉक्टर मुईज साहब को भी बहुत बहुत सलाम। आप सबके मेहमानों को। आज का टॉपिक इस जमाने की जरूरत है, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किया है। हकीकत यह है कि आजकल ये नजर बद का बहुत है और हदीस से साबित है। आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नजर जो है हक है, लगती है बद नजर। अब उसके लिए है क्या? उसके बचाव के लिए एक तो ये कुरान शरीफ की आयत मुबारक है, फल्लाहु खैरुन हाफिज़ुन व हुवा अरहमुर राहिमीन। ये आयत जो है पढ़ना, और माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसके अलावा आजकल के जमाने में, क्योंकि पहले माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तो उस वक्त भी कहना चाहिए जब आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगे, उस वक्त कहना चाहिए, दूसरे के लिए भी और अपने लिए भी। इसके अलावा अपने जो घर में आपके बुजुर्ग हैं, खासतौर पे वालिदैन और दादा दादी नाना नानी, इनसे आप अटैचमेंट है वो बहुत केयर करते हैं, पढ़ के फूकते। और अब इस जमाने में खास तौर पे मैं जरूर अर्ज करूंगा कि अब खवातीन है, उन्होंने अच्छे कपड़े पहन लिए, वो चलेंगी, उनमें भी ये बच्चों पे है, या किसी का कोई नई चीज आ गई, तो इसके लिए आपको ये है कि सदका खैरात करनी है, आयतल कुर्सी, चारों को दुरूद शरीफ, और कई अहम जगह निकले 2 रकत नमाज नफिल दुआ करके नमाज हाजात इस नियत से पढ़ के जाए कि ये हो। ये बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे वाकयात हुए कि बहुत बन सबर के गई खातून और लोगों ने कहा ये तो बहुत है, और ये चीज से क्या हो गया। तो इस जमाने की बहुत जरूरत है, इसलिए एहतियाती तदाबीर में। बहुत शुक्रिया। और इस बारे में हमें ज्यादा आगाही के लिए कुछ देर बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर जमील राठौर, तो वो भी हमें बताएंगे कि कौन कौन से, क्योंकि उनकी बहुत सारी बातें जो उन्होंने रमज़ान में की थी वो मेरे जहन में इस वक्त चल रही हैं, वो हमने उनसे पूछनी है नजर बद के हवाले से। रोजीना से मेरा सवाल था, लेकिन
ब्रेक आ गया है। ब्रेक के बाद रोजीना आपने बताना है नजर बद के हवाले से और इसके बचाव के हवाले से आपका तरीका। तो रोजीना की बात आप सुन सकते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और नजर बद के हवाले से आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मुईज़ मौजूद हैं, हमारे साथ रोजीना जलाल मौजूद हैं और अब हमें ज्वाइन किया है परवीन निज़ामी साहिबा ने, जो कि हमारी रूहानी स्कॉलर हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लेकिन हम रोजीना से बात करने ही वाले थे कि ब्रेक पर चले गए। नजर बद और जिस तरह एस्ट्रोलॉजर उसको देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, पत्थरों के हवाले से, स्टार्स के हवाले से तमाम चीज़ें बताते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो आप कम्प्लीटली हमें समझाइए। जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अगर आपका कोई नज़र बद लगती है, हमारे हिसाब से जो है नज़र बद लगती है, हर सूरत में लगती है। ज़ाहिर है कोई भी चीज़ खूबसूरत होगी, उसे कोई देखेगा, सराहेगा, और अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ है माशाल्लाह जो है, वो एक लफ्ज़ अगर आप अदा कर देंगे तो उसका असर ज़रा ख़त्म हो जाएगा और वो चीज़ जो है, वो जो खूबसूरती जो है वो अपने मयार पर रहेगी। अब रिश्तों में भी खूबसूरती है, मियाँ बीवी का रिश्ता है। बाज़ औक़ात घरों के अंदर नाचाकी के मसले चल रहे होते हैं, जहाँ मियाँ बीवी खुश होकर या अच्छे जोड़ा पहनकर कहीं चले गए हैं और खुश हो रहे हैं, तो उनके रिश्ते में नज़र लग जाती है। अब हमारे सितारों की रोशनी की नज़र कहाँ लगी हुई है, इसमें ज़्यादातर नज़र का सिलसिला होता है, ठीक है ना। तो रिश्ते में नजर लगी है, काम कारोबार में लगी है, ठीक है, आपकी औलाद के जुमरे में लगी है, आपके मतलब कौन से पोर्शन को आकर डैमेज कर रही है, ये सितारे में या जायचे में नजर आ जाता है? जी बिल्कुल पता चलता है। बिल्कुल पता चलता है। कुछ इल्मुल आदात के हिसाब से अगर आप देखें तो कुछ लोगों के अदद ऐसे होते हैं, जैसे 1 नंबर है उसको बड़ी जल्दी नजर लगती है, 7 नंबर है उसको बहुत जल्दी नजर लगेगी। आप अगर 8 नंबर है, अगर आप काम करने से पहले किसी को बता देंगे तो आपका काम नहीं होगा, किसी सूरत नहीं होगा, ऐसा होता है। जितने लोग उसको सुनेंगे, ये इन अदद वालों को ही आप कह रही हैं जो एक ज्यादा लगेगी, ज्यादा 7 8। जी बिल्कुल, इनको ज्यादा लगती है, ठीक है ना। अच्छा, ज्यादातर उन लोगों को भी नजर बद का शिकार होते हैं जो थोड़ा सा नमाज से या इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहते हैं, या अपनी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं। बिल्कुल, इतनी सी बात होती है लेकिन उसको बहुत ज्यादा करते हैं। अच्छा, ज़हरा अगर उल्टी चाल पर होता है, हम अपनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आते हैं, ज़हरा अगर उल्टी चाल पर होता है तो आपसे उल्टे सीधे काम करवाएगा, कभी कोई सही राह आप मुतय्यन नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, ज़हरा का अदद है नंबर 2। उसमें ये होता है कि छोटी बात होती है तो मसले मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा सामने होकर आते हैं। आपके कौन से पोर्शन को आकर कौन सी चीज़ आकर डैमेज कर रही है, कुछ नज़र का होता है, कुछ रुजत का होता है, कुछ मामलात थोड़े से इस तरह के होते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है स्टोन का बड़ा जो है एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप कैट आइज पहनते हैं तो आपके कामों को नज़र कम लगेगी, ये एक चीज़ है। तो इस तरह से स्टोन है जी, और सब पहन सकते हैं। हाँ, सब पहन सकते हैं, तो आपके कामों को नज़र कम लगेगी। अगर आप जो है कॉरल पहनते हैं, मरजान पहनते हैं, जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है, अगर आप वो पहनते हैं तो आपके कामों को नज़र कम लगेगी, नजर बद आप पे कम होगी, और असराती पैकेज आपके साथ जो है वो साथ साथ नहीं चलेगा, आपके काम होते रहेंगे। ये है हमारे सितारों के हिसाब से। ठीक है, शाजिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम शाजिया। वालेकुम अस्सलाम नुसरत। सबसे पहले तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है आपकी। नाज जुनैद का ड्रेस है ये जी। और मेरा ये मैं नजर पर देखिए, मैं जहाँ तक अभी बात हुई है ना, कुरानी आयात के जरिए पढ़कर नजर उतारना, इस बात में मैं बिलीव करती हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये जो अंडे से नजर उतारी जाती है, पानी से नजर उतारी जाती है, आप खुद ही किसी अपनी गलती से गिर गए हैं, बच्चा बहुत बीमार है और फिर भी आप कह रहे हैं कि उसे नजर लगी है, और सिर्फ आप नजर उतारने में लगे हुए हैं और कोई इसका मतलब तिब्बी का हल नहीं कर रहे। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए। डॉक्टर मोइज से भी मैं ये पूछूंगी कि ये जो लोगों में नजर का कॉन्सेप्ट लेके जो ये मिथ है तो बहुत सारी, कि नहीं अगर बीमार है, पेट में दर्द है तब भी नजर लगी है। मैंने खुद देखा है, बच्चा इतना रो रहा है, गिर गया है और उसका सर भी जो है ना पूरा वो सूज गया है, सॉइलिंग हो रही सब कुछ, लेकिन नहीं, बच्चे को नजर लगी है, प्यारा लग रहा था, गिर गया, इसलिए अब इसकी नजर उतरेगी जब भी सही होगा। तो ये गलत नहीं है क्या? ये सब कॉन्सेप्ट गलत नहीं है? मतलब आप कह रही हैं कि डॉक्टर के पास भी लेकर जाएं, मेडिसिन भी दें और फिर नजर उतारनी है तो वो भी करें। तो होनी चाहिए ना, बच्चा गिर गया है, तबीयत खराब है उसकी, तो उसको दिखाएं भी। तो ये तो अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरा कलाम में तो असर है, आप वो तो पढ़े, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने ये भी तो बोला है ना कि जो चीज फैसिलिटी अवेलेबल है वो भी तो आप करें ना, कि बच्चे को तकलीफ में ना रखें।
ठीक है, इसका ऑनर जवाब लेते हैं हम डॉक्टर मुईज से। थैंक यू सो मच। याहिया साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नसरत, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताइए। डॉक्टर मुईज आए और हम कॉल न करें, हो नहीं सकता। हाँ, ये तो मेरा जुमला था जो आपने कह दिया। जी आप ही का जुमला बात ले रहा हूँ। सबसे पहली तो आप नेकी सुबह ये करती है कि इक़्तिबास सुनाती हैं, उसमें बड़ा लेसन होता है और मेरे ख्याल में यू आर द ओनली वन जो आप ये मतलब ये काम करती हैं, जिससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन डॉक्टर मुईज बैठे हैं, जाहिर है इनसे ये साइंटिफिक तरीके से भी चीजों को बता दें। लेकिन मेरा तो कहना ये है कि देखिए नजर ठीक है अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसको अपना अकीदा बना लेना बहुत गलत है। इसका मिसयूज ये होता है कि अगर आप किसी के पास जाते हैं और जो जिनका काम ये चूरन बेचना है, वो तो आपको इस चक्कर में डाल देंगे कि फला की नजर लगी, फला की नजर लग गई। इसको अपना अकीदा और ईमान नहीं बनाना चाहिए, अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? राजा आज़ाद। जी राजा आज़ाद साहब फरमाइए। हाँ, आज नज़र की बात आप कर रहे हैं। नज़र माशाल्लाह कहते हैं नज़र आखिर नज़र है, बेइरादा उड़ गई होगी। अब किसी की भी नज़र है, वो दूसरी नज़र होती है, ये दूसरी नज़र है। माशरे के अंदर हम लोग ये जो कहते हैं ना कि नज़र लग गई, तो मैं तो इसका कायल हूँ कि बिल्कुल लगती है। क्योंकि मुझे जब नज़र लगती है तो मेरी आंखों पे बहुत ज़्यादा असर होता है और तो बुखार की कैफियत तारी हो जाती है। और अगर किसी की बहुत ही अच्छी नज़र है तो मैं उसको बदनज़र नहीं कहूँगा, बहुत ही अच्छी नज़र है तो उससे मैं बहुत ज़्यादा बुखार में तब के साथ साथ अलालत पर आ जाता हूँ। अच्छा। तो नज़र की तोड़ के लिए डॉक्टर मोइज तब आपको पता चलता है कि आपको नज़र लगी है। जमाल बैठी है साहिबा, इनसे ये पूछना है कि दोनों अपने अपने शोबे से अगर हमें बताएं और रूहानी इलाज भी इसका बता दें तो ज्यादा अच्छा मुफीद होगा। बस अच्छा, ये आप ही को नजर लगती है या फैमिली में और भी लोगों को लग जाती है ऐसे? फैमिली में एक आध किसी को लगती है, लेकिन ज्यादातर मुझको ही लगती है। अच्छा ठीक है, ऑन एयर डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। जी ये दोनों सवाल जी, और उसके बाद आप भी इनका जवाब दे दीजिएगा। देखिए जी, मसला ये हमारे माशरे में चूंकि जहालत आम है, मैं जाहिल से मुराद अनपढ़ की बात नहीं कर रहा, इसमें पढ़े लिखे जाहिल भी शामिल है। जब इंसान के पास शऊर ना हो इतना तो वो चीज़ों को अकीदा बना देता है। बात बिल्कुल सही है, जिस तरह जादू हर दूसरे शख्स पे जादू है। अरे भाई कहाँ से जादू हुआ? हर दूसरे शख्स पे जिन चढ़ा हुआ है। अच्छा, मैं अक्सर कहता हूँ ये जिन पाकिस्तान में क्यों चढ़ते हैं औरतों के ऊपर, ये अमेरिका में क्यों नहीं जाते, मुझे समझ में नहीं आती। ठीक, तो बात सिर्फ इतनी है कि जो चीज़ फैक्ट है वो हकीकत है। कुरान कह रहा है, हदीस कह रही है, नज़र है, नज़र बद है। प्रॉब्लम यह है कि हम हर चीज़ को नज़र बद नहीं कह सकते। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, ट्रस्ट इन गॉड बट लॉक योर कार। यानी अल्लाह पे भरोसा जरूर हो मगर गाड़ी को लॉक करो। तो यहाँ ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई शख्स को मुसलसल बीमारी है तो जो आपके पास दीन के हवाले से दुआएं, वो ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर आप कोई और ट्रीटमेंट कराएं तो भी बेहतर है। एक चीज़ याद है कि परवरदिगार राज़िक है, उसने डॉक्टरों को भी रिस्क देना है, दवाई की कंपनी में काम करने वालों को भी रिस्क देना है। तो वो राज़िक है, इस वजह से शिफा उसने कहाँ रखी है ये हमें नहीं पता, और शिफा उसी के पास है। अब वो रब ने जिस जगह आपके लिए शिफा रखी है उस दरवाजे को खटखटाना होगा आपको, चाहे वो कोई हकीम हो, कोई होम्योपैथ हो, कोई डॉक्टर हो, कोई आलिम दीन हो, कहीं पे भी शिफा रखी है अल्लाह ने। और ये आपका अकीदा ईमान ये होना चाहिए कि दुनिया में कोई ऐसा मर्ज, ऐसी बीमारी, ऐसी परेशानी नहीं है जिसका इलाज पहले से मौजूद ना हो। ये अकीदा आपका होना चाहिए, ये फैक्ट है। इंसान के आने से पहले जड़ी बूटियां थी, यानी आने से पहले इंसान के इलाज मौजूद था। अब वक्त लगता है हमें ढूंढने में, तो इसको वाकई अकीदा मत बनाएं। एक ब्रेक हमें लेना है। जब वापस आते हैं तो परवीन साहिबा, जितनी डिस्कशन हुई है ना तोड़ के हवाले से, दुआओं के हवाले से, फिर ये मिर्चों से, अंडे से नजर उतारने के हवाले से, इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा इस ब्रेक के बाद। वैसे तो अगर तैयार शार होकर कोई जाता है तो इस पे तो मैं कह सकती हूँ कि नज़र लग जाती है। ऐसा तो वैसे मैंने कभी नोट नहीं करा वैसे आज तक के, मतलब नज़र लगी हो कि किसी ने कह दिया हो ये लोगों की नज़र खा जाती है, रोजी पे फर्क पड़ जाता है। तो कोई किसी को अच्छा लगता है तो वो यही कहता है कितना अच्छा लग रहा है। पता बच्चे रोते जिद करते हैं तो माँ बाप को पता चल जाता है कि बच्चे को नज़र लग गई। ये तो फैशन है, लेकिन नज़र को उतारने के लिए बहुत सी कुरान की आयत हैं, उससे करना चाहिए। काली मिट्टी वगैरह होती है ना, वो घर वालों को बोलो, घर वाले उतार। हाँ, मेरे बाल बहुत बड़े हैं तो मेरी मॉम हमेशा बोलती है कि नज़र उतारनी चाहिए वरना नज़र लग जाती है बालों को। 7 मिर्चें होती है ना गोल वाली लाल, तो उनको ऐसे करके पूरा वार के
और 7 दफ़ा फिर चूल्हे पे रख के जला दो। उसके लिए सूरह फातिहा है, ये पढ़ के दम कर दें। हम तो ये बस सर से ये इस तरह से 7 दफ़ा करके उतार देते हैं। वेलकम बैक। और ये तो तमाम चीज़ें जो माएँ करती हैं, 7 दफ़ा उतारा, ऐसे किया वैसे किया, वो चीज़ें आपको बताएं। परवीन साहिबा, मैंने आपसे यही ब्रेक पर जाने से पहले पूछा था कि ये जो टोटके होते हैं, अंडे से नज़र उतारना, मिर्चों से नज़र उतारना, पानी से, नमक से, जो भी कहा, ये कितना सही है? बेटा ये भी सही है, लेकिन मैं सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात बताना चाहूँगी। वो ये कि आप है ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे, वो अपने इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक तावीज़ बना के देते थे, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि मिन कुल्ली लाम्मा। वही हुज़ूर पाक ने हज़रत हसन और हुसैन के लिए नज़र बद का तावीज़ बनाया और उनके गलों में डालते थे। तो ये सबसे अहम चीज़ है कि देखिए आप वो करते थे, वो करें। और एक आयत है, औ नज़र तुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलमु व मा लिज़्ज़ालिमीना मिन अंसार, ये पढ़ें और उसको दम करें। तो नज़र बद के लिए बेहतरीन आयत है। फिर आप उतारने के लिए, कोई भी सदका करने के लिए, आप बहुत सारे सदक़ात हैं कि आप लीमू उतार दें, ये टोटके हैं, लीमू उतार दें, पानी उतार के फेंक दें, हम फिटकरी और काला दाना जलाते हैं, यकीन जाने का शक्लें बन जाती हैं। मेरे पास रोज़ आते हैं लोग, मैं लीमू काटती हूँ उनके माथे पर, हाथों पर, पेट पर और दोनों पैरों पर लीमू काट देती हूँ 4 टुकड़े करके, और फिर उनको काला दाना उतारती हूँ, फिर उनको दम भी करती हूँ, नहीं कि खाली दम नहीं करा, 4 को आयतुल कुर्सी का दम करती हूँ, फिर इंशाअल्लाह ऐसे करके उतार देती हूँ। मुझे मतलब रूहानियत के हवाले से मुझे अपनी रूह का इरफान हासिल है, तो मुझे अंदर तक नज़र आता है उंगली रख के बंदे के अंदर क्या है, शक्ल कौन सी है। हाँ ओके, वो मैं उतारती हूँ। तो वो हम जब पूरा दम करते हैं, उसको दम के ज़रिए उसको ज़मीन में अर्थ करते हैं, फिर वो काला दाना फिटकरी उतारते हैं और ये तावीज़ जो नबी पाक ने फरमाया वो बना कर देते हैं। तो यकीन जानिए बेटे 100% अल्लाह ताला की कलाम में बरकत है और फ़ायदा होता है। बिल्कुल, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ। हमारे साथ इस वक्त ये जो हम मजहबी एंगल भी शेयर कर रहे हैं और सुबह से इसके बारे में बातचीत हो रही है, कॉलर्स भी हमें कह रहे हैं, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील राठौर। उनको यहाँ हम इनवाइट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? ठीक हैं? एक डॉक्टर मुईज़, एक डॉक्टर जमील और रोजीना और परवीन साहिबा। माशाल्लाह आज तो पैनल हमारा बहुत ही भरपूर है। कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह का बड़ा करम। सुबह से गुफ्तगू हो रही है, लेकिन हमने मजहबी एंगल को डॉक्टर मुईज़ ने भी कहा कि वो जब वेट करें, जब तक वेट करेंगे उसके बाद हम सब उस पर कॉमेंट करेंगे। बड़ी मेहरबानी। और मुझे वो रमज़ान का दौर भी याद आया जब हम नज़र बद पे बातें करते थे। जी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस भी शेयर किया करते थे। और मुझे वो भी बात याद है, आप अपनी गुफ्तगू में ज़रूर उसका भी तज़किरा कीजिएगा, वो जो भूखा रखा जाता था अरब के दौर में नज़र लगाने के लिए ख़ास तौर पे लोगों को। तो ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक नज़र का जो ताल्लुक़ है वो बाज़ औक़ात अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, लेकिन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी को गौर से मत देखो, घूर कर मत देखो। इसलिए कि जब इंसान गौर से देखता है तो उसमें आँखों से ऐसी रेज़ निकलती है और जो पहली मरतबा जो रेज़ निकलती है वो किसी को भी हर्ट कर सकती है। अच्छा। इसलिए हदीस मुबारक में आया कि नज़र हक़ है। हाँ। और ये जिस तरह, और बल्कि हदीस मुबारक मुस्लिम की जो है वो इस सिलसिले में बहुत शदीद है। जी। आपने फरमाया कि अल्लाह की तकदीर से अगर कोई चीज़ बढ़ सकती तो वो नज़र है। बिल्कुल, मैं अभी ये पढ़ ही रही थी। हालांकि अल्लाह की तकदीर से कोई चीज़ बढ़ नहीं सकती। और फिर सही बुखारी की हदीस मुबारक है, सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र इंसान को कब्र तक और ऊँट को हंडिया तक पहुँचा देती है। अच्छा, इतनी मकसद शदीद है। और एक और हदीस मुबारक मुझे याद आ रही है इसी ज़िम्न में, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की अक्सर कब्रें नज़र खो देगी। तो मकसद ये कि नज़र इतनी शदीद चीज़ है कि वो किसी भी इंसान को न सिर्फ बीमार कर सकती है बल्कि उसे कब्र तक ले जाने का सबब भी बन सकती है। इसलिए आपने जो बात की है, अरब के अंदर कुछ कबाइल थे और कुछ लोग थे, उनकी नज़रें बड़ी तेज़ होती थी और वो अपनी नज़रों को, जिस तरह हम कुर्बानी आती है तो अपनी छुरियाँ तेज़ करते हैं, जी। बेआईनी इसी तरह उनका ये तरीक़ा था कि वो अपने आप को कमरों में बंद कर लिया करते थे, बिल्कुल डार्क रूम में। 2 से 3 दिन तक वो अपने आप को बंद करते थे और उसके बाद जब वो बाहर निकलते थे, भूखे और प्यासे भी होते थे, तो उनकी नज़रों के अंदर ऐसी रेज़ निकलती थी कि वो जिसको नज़र भर कर देखते और उसकी तारीफ़ कर देते थे। तो वो ऊँट और फिर अपने नौकरों से बोलते थे कि बस अब ये कटने वाला है, सस्ता गोश्त मिलेगा, जाओ जाकर ले आओ। इतना उन्हें कॉन्फिडेंस था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुख्तलिफ उन्होंने हरबे आजमाए। एक जादूगर भी था,
उसको बुलाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा जादू करते हैं और इनका जादू बड़ा मशहूर है, तुम इनसे बचकर रहना। बल्कि हज का मौका था, वो शख्स आया इनके जादू से बचना, लेकिन वो छुपता छुपाता वो जिन्नात निकालता था, वो छुपचा छुपाता हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गया। तो हुजूर अकरम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उससे मुखातिब हुए तो वो हम जो मसनून खुतबा पढ़ते हैं डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खुतबा पढ़ा। वो जम्माद उसका शख्स का नाम था, वो बड़ा मशहूर व मारूफ था। जब उसने खुतबा सुना वो खड़ा हो गया, उसने कहा कि या रसूलल्लाह एक मरतबा और पढ़ाइए। 3 मरतबा सरकार कायनात ने खुतबा पढ़ा। वो जादू जो था, वो जिन उतारने वाला जो था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जादू हक़ था, वो इस तरह सर चढ़ कर बोला कि उस शख्स ने जो कि जिन निकालने आया था उसने कलमा पढ़कर हल्का बगोशे इस्लाम हो गया। तो हुजूर अकरम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ताकत अता फरमाई थी, तो उन्होंने भी 3 दिन के बाद जब सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र लगाई तो अल्लाह तबारक व तआला ने उससे पहले सूरह नून वल कलम की आखिरी 2 आयात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही फरमाए और कहा कि ये नज़र लगाएंगे, आप ये पढ़ लीजिए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, वो दम किया और उसके बाद उनकी नज़र बद से आप महफूज रहे। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद इसे कंटिन्यू करते हैं। नज़र बद से बचना और जितनी भी और यहाँ डिस्कशन हुई है उससे हम आगे बढ़ाएंगे। आपके सवालात के भी हम मुंतज़िर हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और आज हमारी शेफ़ को ऐसी नज़र लगी कि सुबह से इनकी रेसिपी हमने शेयर नहीं की, है ना? नजर लगा दी। जो काम ये पहले से बताती हैं वो रुक जाता है, और वो हुआ कि रेसिपी बन गई और हमने शेयर नहीं की। हमारे प्यारे मेहमान सारे हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मुईज़ हैं, रोज़ीना हमारे साथ हैं, डॉक्टर जमील हैं, परवीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और हम सॉल्यूशंस की तरफ भी आएंगे। लेकिन उससे पहले इसकी रेसिपी आप बता ही दीजिए। क्योंकि बहुत मज़े की है, मैंने थोड़ी सी टेस्ट की थी। इसके लिए मैंने क्या किया था, चिकन इसका नाम चिकन विद हैलापिनो पेपर्स। अच्छा, इसके लिए बोनलेस चिकन चाहिए आपको, लेकिन हमारे पास हड्डी वाली थी वो मैंने यूज़ की है, लेकिन बोनलेस चिकन आप लोग यूज़ कीजिएगा। 1/2 kg मैंने चिकन लिया था और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला था 2 टेबलस्पून। उसमें कुटी हुई लाल मिर्चें 1/2 टीस्पून डाल के पहले आपको थोड़ी सी उसको कड़कड़ाना है, उसके बाद उसमें चिकन डाल के फ्राई करनी है। फ्राई करने के बाद उसको मैंने ढाँक दिया था बगैर पानी के, वो स्टीम में गल गई। उसके बाद मैंने उसमें 1/2 कप जो है वो पानी ऐड किया था। उसके बाद हमने इसमें क्या डाला था, सॉल्ट डाला था, ब्लैक पेपर पाउडर था, और थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब मस्टर्ड पाउडर था इसमें, या पेस्ट, दोनों में से कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और वाइट पेपर था, और ये मेरे पास ऑरिगेनो है, ये डाला था मैंने, चिली सॉस था ये डाला था, सिरका डाला था, ये सब डाल के हमने मिक्स किया। और फिर हमने उसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के साथ इसको थिक किया था। अच्छा, कॉर्नफ्लावर वैसे ही डाल दिया? नहीं, पानी में डिजोल्व करके, जैसे हम डालते हैं चाइनीज वगैरह में, पानी में डिजोल्व करके 1 टेबलस्पून वो हमने कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड किया था। और लास्ट में मैंने इसमें थोड़ी सी 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें चेडर चीज ऐड की थी। और चीज ऐड करके तो आपने बंद कर दिया होगा? बंद वो, क्योंकि वो हीट से ही चीज भी डाली थी और क्रीम भी इसमें ऐड की है मैंने 3 टेबलस्पून। ओके, ये दोनों चीजें इसमें ऐड की हैं। फिर हमने मिक्स करके निकाला, और ऊपर से हमने ये जो हमारी पेपर्स थी, हैलापिनो पेपर्स, वो हमने स्लाइस करके इसमें ऐड कर। ये फायदेमंद भी होती है ना बहुत। अब तो आपको खैर मॉडर्न फूड में नजर आती हैं, पिज्जाज में और जो बाहर सैंडविचेस बर्गर्स मिलते हैं, लेकिन ये है कि लोगों ने घर में भी शुरू कर दिया है। और घर में बहुत आसान है, जैसे बाहर तो इतनी महंगी महंगी बॉटल्स मिलती हैं, 300-400 की बॉटल होती है। अच्छा, ये बना सकते हैं घर में? हाँ, आराम से मैं घर में बनाती हूँ खुद ही ना। ठीक है, तो ये हम थोड़ा रहने देते हैं और ये मैं आके आपसे पूछूंगी कि घर में कैसे बन सकती हैं ये वाली चिलीज। वापस आते हैं नजर बद के टॉपिक पे, और नजर बद के हवाले से मुख्तलिफ जावियों से हमने इसे डिस्कस किया। इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। सोल्यूशन क्या है डॉक्टर मुईज़ आपके ख्याल में? देखिए, अब तो एक तो सबसे बड़ा दीन ने जो बताया है, जो कुरानी आयात हैं या दुआएं, वो अपनी जगह। मैं माइंड साइंसेस के हवाले से बताऊंगा सारे, बिल्कुल अपनी फील्ड के हिसाब से मैं चाहती हूं आप लोग। 2-3 बड़े तरीके ग्रीक में अक्सर लोग यूज़ करते हैं, एक सिंबल यूज़ करते हैं कि जब आप किसी महफिल में जाते हैं और आपको डाउट हो कि वहाँ ऐसे बंदे हैं जो नज़रें लगती है, तो पहली और तीसरी फिंगर और अंगूठा इस तरह जोड़ कर इस तरह अंदर होके दाखिल ना, इसको कहते हैं हॉर्न, यानी जैसे गेंडे का होता है या गाय का, तो ये हॉर्न इस तरह दाखिल होते हैं। सीधा हाथ, उल्टा हाथ, दोनों में से कोई एक हाथ कर लें और इस तरह दाखिल हो, किसी से मिले तो इस तरह मिले। अच्छा, अब इसमें अगर कदीम योग में आ जाए तो एक मुद्रा बनता है,
मुद्रा की अपनी खासियत है। उसके अलावा कुछ कल्चर्स में जहनी तौर पर अगर आप समझते हैं कि मैं कोई असर होगा मुझ पर, तो जब आप किसी महफिल में जाते हैं, कोई आपकी तारीफ़ करता है तो फ़ौरन आप यूँ कर लें, एक हाथ से या दो हाथ से, ठीक है। अच्छा। कहने का मतलब अंगूठा जब नीचे ही रखें, हाथ अंगूठा नीचे, हाँ, ये ना मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ओके, एक तरीका ये है। दूसरा, इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, जो अरब के अंदर 3-3 दिन अंधेरे में रखते थे। योग में एक एक्सरसाइज है, उससे कहते हैं कैंडल गेजिंग। उसमें अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाकर उसकी लौ को फोकस करना, तो आंखों में इतनी ताकत होती है कि बंदा अगर किसी की आंख में देखे तो वो गया, एक तरह से आपके काबू में आ जाए। तो वही बात है कि अंधेरे में बैठने से, इनफैक्ट जिनको आंखों की तकलीफ है, कमज़ोर आंखें हैं, अगर वो अंधेरे में कुछ घंटे बैठे, पिच डार्कनेस, कहीं से रोशनी नहीं आनी चाहिए, तो आंखों की रोशनी वापस आ सकती है अगर कम हो गई है तो। अच्छा। तो उस हवाले से ये एक्सरसाइज बड़ी, और ये 2-3 चीज़ें, और बाकी हाँ, लेकिन ये एक और चीज़ जो है ना वो नीचे ही रखना है। हम एक और चीज़ बता दें माइंड साइंसेज में, कि अगर आप कहीं से आए और आपको लगा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नज़र लगी है आपको, तो अगर आप अपने घर पर हैं तो आप सलाइन वाटर कहते हैं, लोटे में पानी और थोड़ा सा नमक डालकर अपने ऊपर से बहा दें और साफ़ पानी बहा दें, ये नज़र ख़त्म कर देती है। अगर इमीडिएटली आप अपने घर पे नहीं आए तो कहीं पे किसी दीवार को देखें, उस दीवार पे माथा, हाथ और अपने पैरों के पंजे लगाकर 5 मिनट अपने आप को उस दीवार के साथ रखें, तो अर्थ कर देते हैं आप एनर्जी को। बेसिकली वो एनर्जी आ रही है उसकी आंखों से, जो भी आई है वो नेगेटिव एनर्जी आप अर्थ कर देते हैं। जब आप अर्थ कर देते हैं तो आपके ऊपर से असर खत्म हो जाता है। ओके, और ये नमक वाले पानी का क्या कॉन्सेप्ट है? ये बड़ा कमाल का कॉन्सेप्ट। कहीं पे भी आपको लगे कि आप पर असर हुआ है या किसी शख्स के साथ, नमक डाल के क्यों? नमक, अब इसकी पूरी तफसील है वो बताऊंगा। नमक बेसिकली चीज़ों को तोड़ती है। ये जो नींबू भी इस्तेमाल होता है अमलियात में, खटास जो है या खट्टे चीज़ जो है वो तोड़ती है किसी किस्म के अमल को। तो अब जब आप नमक के पानी से नहाते हैं तो आपके ऑरा के ऊपर जो असरात हैं किसी किस्म के, वो क्लीन हो जाते हैं। ठीक। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब की बात को सेकंड करूंगा, सॉरी। एक सहाबी रसूल थे, सहल बिन हुनैफ, और वो बहुत खूबसूरत थे, छरेरे बदन के थे। तो वो दरिया के किनारे पर नहा रहे थे। और दूसरे सहाबी थे हज़रत आमिर, उन्होंने उनको देखा और उनके जिस्म की, बदन की तारीफ़ की। तो थोड़ी देर के बाद बीमार हो गए। हुजूर अकरम बल्कि इतना बीमार हुए कि तकरीबन जो है वो फीवर, उनका बहुत हाई ग्रेड फीवर हो गया और वो बिल्कुल सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तो अनकॉन्शियस थी कंडीशन थी, हुजूर की बारगाह में लाए गए। आपने फरमाया कि तुम्हें क्या हो गया? कहा मैं नहा रहा था। आपने फरमाया कि तुम्हें किसी ने देखा, तारीफ़ की? कहा हाँ, आमिर थे, उन्होंने मेरी तारीफ़ की। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू करो और तुम्हारे वज़ू का जो पानी है वो हज़रत सहल के जिस्म पर डालोगे, अल्लाह ने शिफा दे देगा। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब की बात क्लिक कर रही है कि जब इंसान नहाता है तो उसके जिस्म में स्वीटिंग्स होती है, उसमें सोडियम क्लोराइड निकलता है, ठीक है ना। तो वो उससे मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैच है। और वो पानी चूँकि उसमें उसके जिस्म की जितनी भी स्वेटिंग्स और किसाफतें वो सारी की सारी निकल कर, कहा कि इससे इसको नहलाओ तो फिर ये ठीक हो जाएगा। और ऐसा किया गया तो हज़रत सहल बिन हुनैफ जो है अल्लाह ताला के करम से ठीक हो गया। अच्छा, एक तरीका और है बेटे नहाने का, जैसे 7 मस्जिदों का पानी है ना बेटे, किसी को नज़र लग जाए तो 7 मस्जिदों के वज़ू खाने का पानी एक बोतल भर के हम मंगा लेते हैं। वो 7 बोतलें जो है ना बाल्टी में डालते हैं और उससे उसको निलवाते हैं। निलवाने के बाद जब वो आता है तो फिर उसका हम दम करते हैं और उस पर से फिटकरी काला दाना उतारते हैं। उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर हमें पानी आबी, जैसे आबी नज़र भी होती है बेटे, खाकी नज़र भी, बादी नज़र भी और हवाई नज़र भी, 4 उंसुर है ना दुनिया में, तो चारों उंसुर हम पे इफेक्ट करते हैं और चारों उंसुर के हवाले से हमें नज़रें लगती हैं। आतिशी नज़र जब लगती है तो हमारे जिस्म में आग भर जाती है। और अगर बादी, ये मैं चाहती हूँ आप इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करें। कॉलर है, उसके बाद रोजीना जरा अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर आप इसे प्रॉपर एक्सप्लेन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन है हमारे साथ? आयशा बात कर रही हूँ। हाँ जी आयशा, फरमाइए। डॉक्टर मोहित से बात करनी है। जी जी, सुन रहे हैं, सारे मेहमान आपको सुन रहे हैं। आप कहिए क्या कहना चाहती हैं? वालेकुम सलाम। जी कहिए। डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना है, ये जो इस्लाम में क्या ये चीज जायज है, ये 7 मिर्चें वारना एंड पानी, अंडा, इससे नजर उतारना, क्या इसकी इस्लाम में कोई हकीकत है? अच्छा, ये डॉक्टर जमील राठौर। डॉक्टर साहब, आपने सेकंड में ये नमक वाले पानी का बताया है, इससे आपने शावर लेना है, तो ये किस लिए है? ये जादू, जिन्नात, असेब, नजर बद, क्या इससे अगर कुछ भी हो तो ये चीज दूर हो जाती है? और इसका थोड़ा सा प्रोसीजर। अच्छा, मैं सेकंड सवाल का आपका जवाब दे दूंगा। पहला सवाल तो डॉक्टर जमील बताएंगे। वक्ती तौर पर यस, अगर नजर लगती है आपको ख्याल में तो यस, जादू यस,
मगर डिपेंड करता है कितनी इंटेंसिटी का। अगर आपको बाकायदा इलाज कराना पड़े तो आपको किसी माहिर के पास या किसी उलेमा के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, एक और कॉलर है, वो मैं आपके सवालात नोट कर रही हूँ, फिर आप एक ही दफ़ा उसका जवाब दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नुसरत कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। नुसरत बहुत अच्छा, आज का जो टॉपिक है ख़ास तौर पे हम जैसे लोगों के लिए, जैसे कि मेरी माशाल्लाह से पोती है, नवासी है 3-3 महीने की, तो मैं यही कहूँगी कि जैसे कि नज़र बद और प्यार की नज़र और मतलब बद की नज़र जो होती है, तो उनमें अक्सर ये बच्चियाँ मेरी जो हैं वो उनको नज़र लग जाती है, जैसे कि माँ बाप की लगती है, लेकिन ये है कि वो रोना बहुत, चीखना बहुत शुरू कर देती हैं, और जब हम किसी तरह से जो कोई आयत पढ़ लें, आयत कुर्सी पढ़ लें, तो वो ठीक हो जाती हैं। तो मुझे भी इस सिलसिले में ये पूछना था आपके मेहमानों से, और एक तो मुझे राठौर साहब से भी चाहिए कि कुछ ऐसा हमें बताएं अमल, कुछ वजीफ़ा, कुछ पढ़ाई कि वो बच्चियों को जो नज़र लग जाती है और वो बहुत हद तक लगती है कि वो बस तो चुप करती ही नहीं है ना, तो सारी रात माओ को जगाए रखती हैं, रोती रहती हैं। तो नज़र उतारते हैं आप लोग फिर? नज़र उतारती तो ये है कि नज़र मतलब पढ़ाई कर लेती हूँ मैं, कुछ पढ़ती हैं, फूंकती हैं तो ठीक हो जाती हैं फिर? जी, फिर उससे वो पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं और सूरत कलम की आखिरी 3 आयत पढ़ते हैं, और वो फिर उनको दम करते हैं, तो फिर उससे वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। अच्छा, ये सवालात मैंने आपके लिए नोट कर लिए हैं, इनका जवाब हम लेंगे। रोजीना, आप काफ़ी देर से मैं चाह रही थी कि आप भी बताएं सोल्यूशंस की तरफ। देखिए, सॉल्यूशंस के लिए जिस तरह ये बता रही हैं कि बच्चा जो है वो रोना शुरू कर देता है, सबसे पहले तो ये चेक कर लेना चाहिए कि कोई डॉक्टरी मसला तो नहीं है, उसके पेट में दर्द नहीं है या कुछ इस तरह की चीज़ नहीं है। अगर वो फिर भी हशाश और तकरीबन तंदुरुस्त है तो फिर नज़र बद लग सकती है, नज़र बद होती है, नज़र बद लगती है। अच्छा, कैट आइज जो है वो बहुत अच्छा पत्थर है, अगर उसको वेयर किया जाए। बच्चे का भी नाम है या कैट आइज? जी, कैट आइज ही कहा जाता है ना, कहते हैं ना एनुल हिर्रा कैटाइज को। अच्छा, तो ये कि कैटाइज जो है वो अगर इसको पहना जाए तो नज़र बद नहीं लगती है, और बच्चों के लिए ख़ास तौर पे ये बड़ा मुफीद है। जो वो बच्चे जो स्कूल के मामले में थोड़े से काहिल हो जाते हैं, पढ़ने में नहीं लगते या रोने लग जाते हैं, बच्चों के साथ ज़्यादातर मसले, तो कैटाइज जो है वो एक ऐसा पत्थर है कि जिससे नजर बद नहीं लगती। लेकिन या उनको गले में पहनाना, जी गले में पहना दे, किसी तरह भी पहनाया जा सकता है। और उसके अलावा एक और स्टोन है जिसे कोरल कहा जाता है, मरजान का पत्थर है, वो बड़ा जो है इस चीज़ों के लिए बड़ा माना हुआ होता है। और खैर हिंदू मत में तो खैर बड़ा मजहबी माना जाता है, लेकिन वैसे भी कुरान पाक में भी इसका जिक्र है। और मरजान का पत्थर जो है पहनने से असराती पैकेज, नजर बद, कामों में रुकावट या कोई इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं होती है। और मैंने जिस तरह से आपको बताया ना कि ज़हरा अगर उल्टी चाल पर होता है तो आम तौर पर भी इंसान अगर कोई काम कर रहा है ना तो उसके काम होते नहीं है, रुकते हैं। ज़ोहल अगर उल्टी चाल पर है तो भी मसले मैं आपसे एक और सवाल आपको देकर जा रही हूँ, फिर हमने वापस लौट के जब मैं आपकी तरफ आऊंगी तो सवाल पूछेंगे, उसका जवाब लेंगे कि जब जायचे में कहीं आपको पता चल गया कि यहाँ मसला है, तो क्या उस मसले का हल भी आप बता देते हैं कि ज़ोहरा उल्टी चाल है तो इसकी चाल सीधी कैसे करनी है? मेन मसला तो सोल्यूशन का है ना हमारे पास। ठीक है, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगी। एक ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। हमें अपने मेहमानों से सवालों के जवाब भी लेने हैं। एक सवाल मैंने भी किया, आप भी कॉल कर सकते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। नजर बद के हवाले से अब कुछ ही टाइम हमारे पास रह गया है, तो जो पेंडिंग सवालात हैं मैं चाहती हूँ कि वो आप दोनों से क्योंकि रिलेट करते हैं। एक तो उन्होंने हमारी कॉलर ने सवाल किया था कि ये जो मिर्चों से नज़र उतारना है और बाकी चीज़ों से, इसके बारे में इसका कोई मजहबी पहलू भी है? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि दीन इस्लाम में मिर्चों से उतारने का तो कंसेप्ट नहीं है। अलबत्ता इस्लाम में ये तरीक़ा बताया गया है कि अगर किसी को नज़र लग जाए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ तालीम फरमाई, और नज़र लगती है बच्चों में, चूँकि इम्यूनिटी ज़्यादा कम होती है निस्बतन बड़ों के, डिफेंस पावर कम होती है तो उनको ज़्यादा लगती है। अच्छा। लिहाजा उसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि 99 मरतबा ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और नुदरत का बहुत अच्छा नुस्खा है। जब इंसान इसको पढ़ लेगा और 99 मरतबा बच्चे को अगर आप डेली फूंक दें, और थोड़ी सी टाइम लगता है, और मैं ये समझता हूँ कि इससे जो है वो नज़र बद से महफूज भी हो जाएगा। ये प्रोटेक्शन भी है, प्रोफाइलेक्सिस है कि आने वाली बीमारी से आप किस तरह बच रहे हैं। ठीक है। और इसके साथ साथ अगर बीमारी आ गई है तो उससे अल्लाह तबारक व तआला शिफा भी देता है। दूसरा तरीक़ा हदीस मुबारक में आए कि हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन पर
एक दुआ पढ़कर फूंका करते थे, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा व मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व आइनिल लाम्मा। और आपने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अपने साहबजादों इस्माइल व इसहाक पर यही पढ़कर फूंकते थे। लिहाजा आपने दो चीज़ें बताई, एक तो ये कि बच्चों ज़्यादा प्रोन टू नज़र हैं कि इनको ज़्यादा नज़र लग सकती, और दूसरा ये बताया, ये कंसेप्ट दिया, और दूसरा ये बताया कि नज़र उतारने का तरीक़ा क्या है। और ये जो दुआ आपने बताई है दूसरी वाली, ये अक्सर जो दुआ की किताबें हैं उनमें मौजूद होती है, छोटी सी दुआ है और बहुत आसान है और आसानी से मिल जाती है। देखिए ला हौला वला कुव्वत। और नज़र के मुतालिक दूसरी ये बात बताऊँ कि ज़रूरी नहीं कि हसद की नज़र लगे, रश की भी नज़र लग जाती है, मोहब्बत की भी नज़र लग जाती है। लिहाजा ये सारी नज़रें हक़ है, और इनसे बचने का बेहतरीन तरीक़ा ये है कि इस्लामी तालीमात, अब जब किसी की देखें तो आप उससे सलाम करें, जब आप सलामती भेजते हैं तो इससे भी उसको नज़र महफूज होता है। दूसरा तरीक़ा है, कोई अच्छी चीज़ देखें तो बाज़ लोगों की नज़रें बेशक तेज़ होती हैं इस लिहाज से कि उनको पता नहीं चलता। उसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि आप सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह, अगर आप ये कहेंगे तो ये समझ लीजिए कि नज़र प्रूफ है ये, ठीक है ना। और ये डिफेंसिव मैकेनिज़्म है जो अल्लाह ने, इस्लाम ने हमें आता फरमाया है कि आप जब भी किसी भाई को देखें, किसी को देखें, रश की नज़र से देखें, सुभान अल्लाह माशाल्लाह बोले। हसद और इंतकाम की नज़र, दूसरा देखने वाला, अब मैं किस तरीक़े से उसकी नज़र से बचूँ कि वो मुझे देख ले, तो उसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि जब भी आप ऐसी महफिल में जाएँ तो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अली अज़ीम 99 मरतबा अपने आप पर फूंक कर चले जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको हर किस्म की नज़र बस से महफूज फरमाएगा। ठीक है जी, परवीन साहिबा। मैं ये कहूँगी नज़र से और बुरी चीज़ों से बचने के लिए बेहतरीन तरीक़ा है, आयतुल कुर्सी से आपको 3 मरतबा पढ़ें, अब आखिर दुरुस्ती के साथ शहादत की उंगली पे दम करें और उल्टे पाँव के यहाँ टच करके ऐसे गोल राउंड 3 दफ़ा बनाएं और फिर उसके बाद कहीं भी जाना हो आप चले जाएं। और अगर फिर भी आप पे कोई बुरा असर हो जाता है नज़र बद का, अव्वल तो होगा नहीं, इसके बाद तो सूरह फातिहा उम्मुल अमराज है, उसको आप पढ़ें 11 मरतबा। हाँ, तो है ना, उसको 11 मरतबा पढ़ें, पानी पे दम करें और उसे पी लें। और अगर कोई ये जो चीज़ें हैं ना, मिर्चे, अंडा, ये सब बेटे उतारने के, मुतमईन करने के तरीक़े हैं। नज़र उतरेगी अल्लाह के कलाम से ही, फ़ायदा उसी में है। फ़ायदा ये सदक़ात हैं, कोई कपड़ा उतार के जला देगा, कोई काला दाना जला देगा या कोई सदका कर देगा, लेकिन असल इलाज का हल जो है वो नबी पाक के तरीक़ों में और अहादीस में और अल्लाह ताला के कलाम पाक में। मैं आपको एक बात अगर मुदाखलत करूँ, इन्होंने आपने जो सवाल पूछा ना डॉक्टर साहब से कि मिर्चे वगैरह का है दीन इस्लाम में, नहीं है। मिर्चे नींबू का ताल्लुक पड़ोसी मुल्क से है। हिंदुइज्म में मादे की जितनी शक्ल है, जो चीज़ भी मादा है, मैटर है, उसके अंदर इनको पता है कि उसके 5 कॉन्स्टिट्यूट प्रिंसिपल है, जिसमें एक आग है, पानी है, स्पेस है, वाटर है, उसको वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये वहाँ से आया है। अब ज़ाहिर है वहाँ दीन इस्लाम, आम हिंदुइज्म में तो दीन इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं ना, तो वहाँ उन्होंने और तरीके फितरत से ढूंढे कि किस तरह अल्लाह ताला सबको शिफा देने वाला है, जो मानता है उसको भी देता है। तो जहाँ इस्लाम नहीं है वहाँ इस किस्म के तरीके होते हैं। तो अगर आपके पास दीन है और दीन में तरीके हैं तो मैं आपको एक बात और बताऊँ, जो हम काला ये लगा लेते हैं किसी को नजर, ये भी इस्लाम में इसके तस्वुरात भी मौजूद है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आपने देखा एक बच्ची बड़ी खूबसूरत सी, क्यूट सी थी। आपने फरमाया कि इसे जो है काले रंग का निशान लगा दो ताकि जो नज़र लगेगी काले पे वो काले पर लगेगी और ये महफूज हो जाएगा। अच्छा, तो ये इसके पीछे एक रिसर्च, काले लोग कहते हैं कि ये बड़ा गलत है, काला कपड़ा। मैं आपको रिवायत बता रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको रिवायत बता रहा हूँ। और फिर एक और रिवायत भी, हुजूर के पास एक कुछ लोग आए कि हमारी फसल जो है वो तबाह हो जाती। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हम जंगलों के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ स्टेचू से लटका देते हैं ताकि दूसरे जानवर महफूज हो जाएं, जानवर से फसल महफूज हो जाए। आपने फरमाया काला रंग का कपड़ा बांध दो, या फिर कुछ ऐसी खोपड़ियों का भी रिवायत है कि वो वहाँ पर लगा दो ताकि जो भी तुम्हारी फसल देगा उसकी पहली जो रेज होती है आइस की, जो फर्स्ट टाइम जो आदमी किसी चीज़ को देखता है तो वो बहुत इंटेंस होती है। तो आपने फरमाया कि पहली नज़र इस पर लगेगी और तुम्हारी फसलें महफूज हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक दुआ है डॉक्टर जमील जो अक्सर लोग पढ़ा करते हैं जब घर से बाहर निकलते हैं, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये तो हिफाजत के लिए है, और इसमें क्या ये वाली हिफाजत भी शामिल है, इस तरह की भी? ये तो हम हिफाजत के लिए पढ़ते हैं ना? जी हाँ, इसमें बिस्मिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला इसमें सारी हिफाजत शामिल है ना। जब हम हिफाजत के लिए पढ़ते हैं तो हम ये भी नियत किया करें कि किसी की बुरी नज़र, किसी का बुरा अमल, हर चीज़ से हम महफूज। देखिए मैं आपको बताऊँ, इंसान के इर्द गिर्द एक पूरा एक जहान है
ठीक है, कुछ चीज़ें हमें नज़र आती है, कुछ चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। इंसान खुद भी एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जिसमें कितनी रेज वो एब्जॉर्ब कर रहा है और कितनी वो एक्सक्रीट कर रहा है, ये भी इंसान को नहीं पता। इसलिए इस्लाम ने कहा कि जब सोकर उठो तो ये दुआ पढ़ो, बाथरूम में जाओ ये दुआ पढ़ो, वापस आओ ये दुआ पढ़ो, आईना देखो ये दुआ पढ़ो, वज़ू करो ये दुआ पढ़ो, अपने घर से निकलो ये दुआ पढ़ो, ऑफिस में जाओ ये दुआ पढ़ो, बाजार में जाओ ये दुआ, कब्रिस्तान में जाओ ये दुआ करो, भाई से मिलो ये दुआ करो, नया लिबास, पूरा एक कंप्लीट प्रोफाइल। और जब ब्रेक लेना हो तो कोई दुआ करनी है, उसकी दुआ होनी चाहिए, उसके लिए दवा है, उसके लिए दवा है। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों की तशरीफ आवरी का। नजर बद के हवाले से मुझे तो बहुत ही तशनगी बाकी रह गई है, मुझे नहीं लगता कि हम इसको कम्प्लीटली भरपूर तरीके से कर पाए, लेकिन हम इसका सेशन दोबारा इंशाल्लाह रखेंगे। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम एक और जो ग़िज़ा में शामिल चीज़ है उसके बारे में बात करेंगे, बहुत ही अहम चीज़ है, और वो क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और नज़र बद के बाद अब ज़रा अपनी सेहत और तवानाई पे हम बात कर लेते हैं। और जो मैंने कहा था कि ग़िज़ा के पोर्शंस में एक बहुत अहम चीज़ है जो जिसके बारे में डिस्कशन बहुत होता है, घरों में भी होता है, डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं जब भी होता है, बच्चे की पैदाइश से ये मामला डिस्कस होना शुरू हो जाता है, और वो मामला है दूध पीने के हवाले से, या कौन सा दूध, फ्रेश मिल्क से लेकर टेट्रा पैक से लेकर डब्बे के दूध से लेकर हमारे पास बहुत सी वैरायटी आ गई है, और मार्केटिंग का दौर है, मुख्तलिफ टैक्टिक्स, मार्केटिंग और चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतरीन चीज़ हमारे लिए क्या है या जिस पे रिसर्च की गई, जिसके बारे में पता चला, तो हमने सोचा कि आज डे फ्रेश पे बात करते हैं। और डे फ्रेश पे बात करने के लिए, क्योंकि मैंने बड़ी होर्डिंग्स भी इनकी देखी जिसमें ऑस्ट्रेलियन काउज़ के हवाले से है, फिर कितने % कितना क्या चीज़ है उसमें शामिल, ये तमाम चीज़ें भी बताई जा रही हैं, बहुत ओपनली इसको एक्सपोज किया जा रहा है। इस हवाले से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बताने के लिए दूध के हवाले से भी आप सवाल कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल है, आपके बच्चे दूध नहीं पीते, आप खुद दूध का इस्तेमाल नहीं करती हैं, और उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पीडियाट्रिशियन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कमरुज़्ज़मा। आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? जी हाँ। ये तो एक बड़ा ऐसा टॉपिक है जो बच्चा दुनिया में आया और उसके बाद से शुरू हो जाता है, और फिर मेरे ख्याल में 2 लोग जो हैं, वैसे तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ख़वातीन के लिए और बच्चों के लिए तो निहायत ही इम्पोर्टेंट है जी, है ना। इसे फोकस भी किया जाता है और इसी पे तमाम कैंपेन्स प्लान की जाती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने तो महदूद कर दिया इसको ख़वातीन और बच्चों। नहीं, मैंने महदूद नहीं किया, मैंने कहा इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि ये बीमार हो सकते हैं। देखिए, मतलब दूध में कैल्शियम है, और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है ना हर एज में होती है, चाहे बच्चा हो, प्रेग्नेंट मदर हो, लैक्टेटिंग मदर हो जो माँ दूध पिला रही हैं वो, या हामला माएँ हों, या बड़े हों, या बूढ़े हों, या एडल्ट्स हों, या यूथ्स हों, सबको ज़रूरत होती है। तो हमें जो है ना इसकी सप्लाई के लिए मतलब कोई चाहिए राउंड, पूरे ज़िंदगी में चाहिए हर वक्त। तो उसके लिए अब डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जब आपको मतलब के देना होता है, और उसके आप डिफरेंट फॉर्म्स बना करके दे सकते हैं दूध के। तो ये जो यानी हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो कैल्शियम बहुत एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, और इसमें प्रोटीन भी है। तो लेकिन 6 महीने तक जो है बच्चा एक्सक्लूसिवली वो सिर्फ दूध पे होता है, वो तो माँ का दूध होता है। उसके बाद जब वीनिंग फूड शुरू करते हैं तो उसमें आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंट, कोई भी, जी हाँ, कोई डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध के बनी हुई चीज़ें आप वो दीजिए, तो मतलब कि। लेकिन हमारे पास जो टेट्रा पैक्स में भी अवेलेबिलिटी है ब्रांड्स की, उसमें आपको लगता है कि हम जैसे आज डे फ्रेश की बात करें तो ये बेहतर है उनसे? जी बिल्कुल। देखें, डे फ्रेश की एक ये ख़ास बात ये है कि ये गाय का दूध है। अच्छा, पूरी दुनिया में आपको हैरत होगी कि गाय जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी गाय का दूध सिर्फ हमारे सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर जो है भैंस का दूध ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वरना क्योंकि कहते हैं वो इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये रीज़न है। अरे हाँ, लेकिन देखिए गाय जो है ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, लेकिन भैंस जो है बफलो, ये थोड़ी सी वाइल्ड है। इसके तो फार्म्स हैं पूरे, बफलो फार्मिंग है हमारे यहाँ, हर चीज़ की फार्मिंग हो रही है। लेकिन बेहतर अगर आप देखें तो गाय का दूध है, ठीक है। इसमें कोलेस्ट्रॉल भी कम है, इसमें फैट भी कम है, 30% कम है एज कम्पेयर टू दी भैंस का दूध। तो इसलिए गाय का दूध अच्छा है। अब जहाँ तक डे फ्रेश का ताल्लुक़ है तो ये जो है मैं जानता हूँ कि ये सिर्फ गाय इन्होंने मतलब रखा हुआ है, और ये इसको जो है
और बहुत ही हेल्दी हाइजीनिक तरीके से ये इसकी वो करते हैं। तो दूध जो है ना हमें मतलब कि वो लेनी चाहिए, वो सोर्स लेना चाहिए, क्योंकि दूध से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर दूध सही ना हो तो उसमें मतलब इवन कि टीबी हो सकता है। अच्छा जी हाँ, अगर हाइजीनिक कंडीशन ना हो। मसलन ये कि अगर दूध फर्ज करें कि जैसे हमारे एक बहुत ही एक मिथ है कि कच्चा दूध ले लो और उसमें अंडा डाल करके उसको जो पी लो, पता नहीं जी। तो उसमें ट्यूबिकल बैसिलाई होता है। ओह माय गॉड जी, यानी कि टीबी जो इससे होता है। तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको आप उबालेंगे तो फिर टीबी के जो जरासीम है वो मरेंगे तो फिर वो जाहिर है उसकी अफजाइश नहीं होगी। तो इसलिए उसमें जो है डिफरेंट प्रोसेसेस से जो जैसे दूसरे जो ये प्रोडक्ट्स जो बन रही हैं इनमें प्रोसेसिंग होती है कि ताकि उसको हीट दे करके वो जरासीम को मार दिया जाए। ठीक है, तो क्या हीट देने से जरासीम तो मर जाते हैं मगर उसका जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता? हाँ बिल्कुल, देखिए एक दो प्रोसेसेस हैं। एक तो पहले पैस्चराइजेशन होता था, तो पैस्चराइजेशन में ये होता था कि उसमें हीट देते थे लेकिन इतना नहीं देते थे कि वो जो जरासीम है वो ख़त्म हो जाए, वो डोमेंट हो जाते थे, यानी वो बैठ जाते थे और 4-5 दिन के बाद फिर वो वापस आ जाते थे। तो वो पैस्चराइजेशन होता था। अब UHT आ गया है, अल्ट्रा हीट ट्रीटेड। तो उसमें ये होता है कि उसमें वो सारे मार देते हैं, तो उसके बाद फिर जो है उसके वापस आने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। तो इसलिए UHT ट्रीटेड जितने मिल्क हैं वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू पैस्चराइजेशन। लेकिन उसके न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जरासीम बिल्कुल न्यूट्रिएंट वैल्यू वैसी ही है, उसमें कोई फर्क नहीं आता, जरासीम मर जाते हैं, ये एडवांटेज है। तो इसलिए UHT ट्रीटेड मिल्क जो है वो हमें यूज करनी चाहिए, वो यूज करना चाहिए। ठीक है, अच्छा कितना क्वांटिटी ऑफ मिल्क जो है वो आपको लगता है कि इज अ डेली रिक्वायरमेंट फॉर एडल्ट्स या टीनेजर्स से शुरू करते हैं? देखिए एक्चुअली होता ये है कि मतलब कोई वो नहीं है कि जैसे पानी का हमने किया हुआ कि 8 ग्लास पानी आपको पीना है, तो मिल्क के लिए ऐसी कोई वो नहीं है। आप डेयरी प्रोडक्ट्स कुछ भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप डायरेक्ट मिल्क ही सिर्फ लें। आप दही ले सकते हैं, आप लस्सी ले सकते हैं, आप खीर ले सकते हैं, आप चीज़ ले सकते हैं, और ख़ासतौर पे कॉटेज चीज़ जो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जी, ये लेनी चाहिए मतलब एडल्ट्स को। बच्चों को जो हमें दही देनी चाहिए, दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स जो है वो आपको यानी ये एज ए प्रिवेंटिव अगेंस्ट डिजीजेस ऑर्गेनिजम्स को यानी एक न्यूज़ हमारे पास है, बल्कि एक ब्रेक हमारे पास है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और हम आज उस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट पे घरों में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत बातें होती हैं, दूध ना पीने पे ताने भी मिलते हैं, कभी कभी बच्चों की मार भी पड़ जाती है, छोटी मोटी डांट भी पड़ती है। क्यों शेफ़? बहुत पड़ती है आपको भी? अच्छा हाँ, वैसे बड़ा मुश्किल होता है, पता नहीं इतने फ्लेवर्स और इतनी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो गई फिर भी नहीं पिया जाता, फिर भी सब खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, जंक फूड खा लेते हैं, मीठा खा लेते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें खा लेते हैं, मगर दूध का ग्लास नहीं पिया जाता। ये क्या बात है भाई? वही टेस्ट बर्ड्स की बात होती है कि हम लोग दूध पीने का हमारे यहाँ पे इतना रिवाज है नहीं। आप रेगुलर उसमें देखेंगे कि जैसे कि आप कहीं जाएं, भाई अच्छा ठीक है दूध दे दो, नहीं होगा, लेकिन हाँ चाय पी लेंगे आप। लेकिन बाज़ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर वो दूध बहुत पीते हैं, दूध यानी शेक्स बना करके पियेंगे या कोई भी और चीज़। हालांकि हमारे यहाँ पर लस्सी का रिवाज इतना अच्छा है, आप देखेंगे नमकीन लस्सी अगर हम पीते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब आपके एक सवाल था कि कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मतलब डेली 1 ग्लास दूध, अगर सिर्फ 1 ग्लास हम पी लेते हैं दिन भर में तो दैट सर्व्स अस। तो इसके लिए और उसके बाद एक तो पीना शुरू करें, और दूसरी ये कि जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो भी आप लेती जाएं। तो दूध जो है हमें लेना चाहिए किसी भी शक्ल में हो, कोई भी चीज़। अच्छा आप फिर क्या विटामिन डी भी होता है दूध? विटामिन डी है, कैल्शियम है इसके अंदर, प्रोटीन्स हैं। विटामिन डी के बारे में एक दफ़ा हमने शो किया था और उसमें डॉक्टर्स कहने लगे कि विटामिन डी का कोई सोर्स नहीं है सिवाय इसके कि आप उसके इंजेक्शन लगाएं या पिएं या फिर धूप में बैठें। तो क्या दूध में विटामिन डी वाकई होता है? देखिए एक्चुअली होता ये कि कैल्शियम जो है वो जा कर के अपना विटामिन डी लिवर के अंदर डी कोलीकैल्सिफेरॉल के नाम से अब्जॉर्प्शन के लिए जी बिल्कुल। तो आपको यानी वो चाहिए तो सही ना कि कोई चीज़ बिल्कुल डायरेक्टली आप विटामिन डी ऐसे तो नहीं आप पी लेंगी, ठीक है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन फायदा नहीं है जब तक कैल्शियम नहीं होगा। जी बिल्कुल, तो इसलिए ज़रूरी है।
और उसमें प्रोटीन्स है, इसके अंदर विटामिन्स है, विटामिन B12 है, इसके अंदर आयोडीन है, इसके अंदर जिंक है, इसके अंदर मैग्नीशियम है दूध के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ये सारे। अच्छा, आपने आज तो हम डे फ्रेश की बात करें, उसमें आपके ख्याल में ये तमाम चीज़ें हैं? बिल्कुल है उसके अंदर। मतलब डे फ्रेश के बारे में मैं आपको बता दूं कि जैसे कि UHT ट्रीटेड अगर डे फ्रेश जो है तो उसमें ये सारी चीज़ें प्रिजर्व होती हैं। लेकिन अगर कोई दूध अगर पैस्चराइज्ड है तो उसमें ये नहीं होता है। और ये जो फ्रेश मिल्क हमें मिलता है बाहर, जो फ्रेश मिल्क के बारे में तो इसका ये है कि इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें तो और भी चीज़ें होती हैं। अच्छा, जिंक, कैल्शियम और उनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा ये कि जो फॉडर जो कि जो गाय को जो खिलाते हैं उसके अंदर कोई और चीज़ ना मिली हुई हो, ये भी है। क्योंकि वो सोर्स जो है ना बहुत ख़राब होता है। उसमें बाज़ जगह जो है हार्मोन्स मिलाते हैं ताकि मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा हो। वो हार्मोन्स जो है फिर हम जब पीते हैं तो हमारी बॉडी में आता है। बच्चों को आप देंगी तो बच्चों के ऊपर मसलन अगर चाहे कोई ग्रोथ हार्मोन देते हैं तो जल्दी ग्रोथ हो जाएगी, यानी प्रीमेच्योर ग्रोथ होगी बच्चों में। तो ये सारी चीज़ें जो इनसे बचने के लिए अब वेस्ट में तो ये होने लगा कि ऑर्गेनिक दूध देने लगे हैं लोग। तो इनके जो फॉडर है वो ऑर्गेनिक है। मतलब ये उसको चेक करते हैं और वो करते हैं नेचुरल तरीके से। ऑर्गेनिक का मकसद यही है कि नेचुरल तरीके से, जो नेचुरल तरीका है उसी हिसाब से, उसमें कोई एंटीबायोटिक्स या कोई हार्मोन्स नहीं होता या कोई ग्रोथ हार्मोन्स नहीं होते हैं, कोई और चीज़ की मिलावट नहीं होती है। जी, लोगों ने भी यूज़ किया था ना ये डे फ्रेश, तो इसमें स्मेल भी नहीं होती है। अच्छा, लेकिन फिर भी मतलब से नहीं पिया जाता। वो शायद आदत नहीं है ना हमें, वही वाली बात है कि आदत नहीं है। आ रही थी इस वजह से। आप शेक पी सकते हैं, आप मीठे बना के खा सकते हैं। और अब तो आम का सीजन आने वाला है तो खूब शेक बनाइए बगैर चीनी का और उसे पिए। आप अभी भी आप स्ट्रॉबेरीज इतनी हैं, स्ट्रॉबेरी शेक आप बनाएं। बनाना होता है पूरे साल आपके पास। बनाना है जी। चीकू है, क्या जबरदस्त। मतलब आप बाजार खजूरें हैं जी, खजूर के शेक इतनी जबरदस्त। मतलब आप चाहें तो शेफ बता सकती हैं कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स कितने बेतहाशा चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं बना सकते, बहुत सारी शेक्स। मतलब हम इसको अगर रूटीन में रख लें कि दूध जो है हम आए फ्रिज से निकाला। अच्छा, हमारे एक कॉन्सेप्ट है कि दूध गर्म करके तो ही पियो। तो अगर मसलन UHT ट्रीटेड अगर है तो आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, गर्म करने की जरूरत इसलिए होती है। अच्छा, पीते वक्त आप उसको नीम गर्म करें, ये कितना जरूरी है? या ठंडा दूध भी पी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता? फ्रिज से निकालें, उसमें लाल शरबत मिलाएं और पी लें, या कोई और चीज मिला दें, चॉकलेट जैसी वो पी लें। अच्छा, रात में दूध पीने से नींद बहुत अच्छी आती है। अच्छा, नीम गरम रात में अगर आप दूध पिए तो नींद बहुत अच्छी आती है उससे। फिर आप और जिनको पहले ही बहुत अच्छी नींद आती है वो क्या करें? वो ना पिए। वो ऐसा ना हो कि फिर सुबह मॉर्निंग शो के लिए उठ ही ना सके। वो ज्यादा सोएंगे। वो ज्यादा सो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। और दूध के हवाले से कोई ऐसी रेसिपी वगैरह है? वैसे अब तो सालन में भी कहीं मैं देखती हूँ हाँ, मिल्क ऐड होता है, इस्तेमाल होता है। बहुत सारी रेसिपीज ऐसी हैं जिसमें मिल्क ऐड हो रहा होता है। और शेक्स तो बेतहाशा हैं, डेजर्ट्स बहुत सारे हैं जिसमें हम लोग मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। आप बहुत सारे आपकी डिशेज हैं जिसमें आप क्रीम यूज कर रहे हो। क्रीम यूज कर रहे हैं। मसलन हमारे यहाँ वो मतलब मुझे इतना पता नहीं है, जो चिकन है, क्रीम चिकन है, आज इन्होंने चिकन विद जैलापिनोस बनाया है तो उसमें भी क्रीम है, उसमें भी क्रीम है। हाँ, तो क्रीम डालते हैं, ये चीज भी है प्रोडक्ट है जी। और जो बच्चे जैसे दूध नहीं पीते तो आप उनको इस दूध से शेक्स और डेजर्ट इस तरह की दूध से बनी हुई चीजें खिला सकते हैं। जब बाज़ लोगों को ये है कि अगर आप डायरेक्ट दूध पिए तो डाइसैकेराइड इंटॉलरेंस की वजह से डायरिया हो जाता है। तो उसको अगर आप दूसरी मतलब कोई डिश बना करके लें तो मैंने देखा कि उससे फर्क पड़ता है। अच्छा, उससे नहीं होता? उससे नहीं होता, दही से नहीं होता है। हाँ। दही में यीस्ट वगैरह होता है तो इसकी वजह से नहीं होता है। चीज़ ले लें, चीज़ में भी जी कॉटेज चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों को ये टेट्रा पैक किस एज से दे सकते हैं? मैंने यूजुअली मम्मीज़ में डिस्कशंस ये सुने हैं कि पहले वो डब्बे का दूध दे रहे होते हैं और उसके बाद वो चाहते हैं कि हमारे घर में जो इस्तेमाल हो रहा है वही बच्चे भी यूज़ करें, चाहे वो फ्रेश मिल्क हो या टेट्रा पैक हो। तो किस एज से? 1 साल की उम्र के बाद देना शुरू करें? जी, क्योंकि मतलब मैं तो रेकमेंड करूँगा कि 1 साल तक माँ का ही दूध देना है एक्सक्लूसिवली, मतलब कोई और नहीं। 1 साल के बाद आप रेगुलर मिल्क देंगे। रेगुलर मिल्क में आप यही देंगे जो मतलब जो भी अवेलेबल है, जो आपके घर में जो। जी हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब उसको देने का भी एक तरीका है ना कि आप पहले क्वांटिटी उसकी कम रखें, उसको पानी में मिलाएं, ऐसा कुछ है ना? नहीं, एक साथ अगर आप दे देते हैं तो कभी कभी वो बच्चों की फिर इंटॉलरेंस हो जाती है। इंटॉलरेंस इसलिए होती है कि देखिए डाइसैकेराइड जो है ना, ये एक एंजाइम है, ठीक है। तो ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है बाज़ दफ़ा इंटेस्टाइन में।
जो डाइजेस्ट करता है मिल्क को, तो उसकी डेफिशिएंसी से होता है। अगर आप वैसे ही देंगे, अगर उसकी डेफिशिएंसी नहीं है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ बच्चे को जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो छोटी क्वांटिटी में दें, क्योंकि एकदम से आप नहीं दें। अब मसला नहीं कि कोई भी जिस चीज़ जिससे हम आदी नहीं है, मैं एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो खाना अगर हम खाएंगे तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी मेमोरी में वो नहीं है, तो वो उसको डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी। इस तरह से बच्चों में भी छोटी क्वांटिटी में, यानी आधा ग्लास नहीं है पहले शुरू में, ये नहीं है कि पूरा ग्लास भर के आप बस एक्सपेक्ट करेंगे। आधा ग्लास भी नहीं, मैं तो कहता हूँ क्वार्टर ग्लास से आप शुरू करें। अब ये बच्चा बेचारा वो बोल नहीं सकता, आप उसको फोर्स करेंगे नहीं होगा तो माँ डंडा लेकर के उसको पिटाई करे, उसको डांट रही है, वो डर के मारे वैसे ही नहीं पिएगा। तो ये सही नहीं है। आप दूसरे प्रोडक्ट शुरू करें, मसलन खीर बना लें, फिरनी बना लें। साबूदाना बहुत बच्चे शौक से बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है साबूदाना। जी जी, और वो बहुत फिलिंग भी होता है और बच्चे शौक से खा भी लेते हैं, उसे भी खीर ही समझ लेते हैं। बिल्कुल जी। हाँ, दलिया है, फिर दलिया भी दूध में बनाया जाता है, दलिया आता है वो भी। ये तमाम चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब तक वो बच्चा ग्लास का मतलब दूध का ग्लास पूरा गटागट पी ना लेना, जब तक खुशी नहीं मिलती। दही दें आप, हाँ। बच्चे को दही दें, लस्सी आजकल बन सकती है, बहुत लस्सी बन सकती है। आप चीज़ दे दें, क्रीमी चीज़ है, या फिर आप मतलब ये कि ये जो है दूसरे क्यूब्स वाले चीज़ आते हैं, तो आप चीज़ भी दे सकते हैं। तो उसका डिफरेंट फ्रूट्स की स्मूदीज बनती हैं, स्मूदीज बना के दे दें मिल्क के साथ, बहुत अच्छा। ये स्मूदीज हमने रमज़ान में बहुत पी थी, तो दोबारा रमज़ान आने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग तैयारी पकड़ लें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और आज जो हमारी चिकन बनी है उसमें भी क्रीम का और चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, तो अगर हम ये खा लेंगे तो हमें दूध पीना नहीं पड़ेगा, है ना? तो ठीक है, फिर हम यही खा लेंगे, ऐसे बच जाते हैं, हम ऐसे बच जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच वंस अगैन, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप हमें कॉल करते रहते हैं, फीडबैक हम तक पहुंचाते रहते हैं, और हमें अंदाज़ा होता रहता है कि आप हमारे साथ हैं। इस साथ को इसी तरह कायम दायम रखिए, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। वील सी यू अगैन इंशाल्लाह ताला। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।